अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ दिनों से मुसलसल सोशल मीडिया पर एक शोर बरपा है। इकरारुल हसन साहब और हक खतीब साहब के दरमियान कुछ तनाज़ा चल रहा है। इस हवाले से वो लोग काफ़ी वो तशवीश में है कि इकरारुल हसन साहब के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ अजीब व गरीब और ये चीज़ें उनसे ज़ाहिर हो रही है हक खतीब साहब से, ये ख़वारिक वगैरह, तो ये सारे जाली है, फ्रॉड है और उसकी कोई हकीकत नहीं है। सारे वो पेड लोग हैं जो इस तरह से वो कर रहे हैं। और हक खतीब साहब के लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो ये जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है ये असल है, उसमें कोई वो ये ड्रामा नहीं है, जाली नहीं है और हम वो खुद उसका मुशाहदा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ ये तनाज़ा वो चल रहा है। तो इस हवाले से वो लोग काफ़ी वो परेशान है। और बाज़ लोगों को ये बात भी बहुत से लोगों के जहन में आ रही है कि अगर वाकई हक खतीब साहब से ये चीज़ें वो ज़ाहिर हो रही है, ये अजीब व गरीब चीज़ें, तो क्या हम उसे वो करामत कह सकते हैं? क्या ये करामात है? तो इस हवाले से सामने कुछ बातें और रखता हूँ, उसकी रोशनी में आप खुद सोचो, मतलब आपके सामने ये मामला वाज़ेह हो जाएगा। और मैं अपना जो सोच, मेरा अपना सोच है इस हवाले से वो आपके सामने मैं रखता हूँ। भाई, एक एक होता है मुआजिज़ा, दूसरा होता है करामत, तीसरा होता है इस्तिदराज। ये अपने ज़हन में रख लो। मुआजिज़ा ये अंबिया किराम के हाथों पर ज़ाहिर होता है, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैल है। और इस तरह से ये जो करामत है ये औलिया किराम के हाथों पर वो ज़ाहिर होता है। और औलिया कौन होते हैं? औलिया, ये हर कोई वलायत का दावा कर देते हैं। ये इतनी आसान बात ये नहीं है। वलायत के अपने शराइत है, ये नहीं है कि हर कोई वलायत का दावा करे। देखो, वलायत जो है ना, ये इतनी आसानी से वो नहीं नहीं मिलती। वली वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक का ताबेदार होता है, शरीयत का इत्तिबा करता है, सुन्नत का इत्तिबा करता है, मुत्तकी होता है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ उसका वो ताल्लुक़ होता है और उसका फरमानबरदार वो बंदा होता है। तो वो बंदा वली बन सकता है, वो वली होता है। तो इस तरह से लोगों के हाथों पर अगर कोई अजीब व गरीब चीज़ ज़ाहिर हो जाए, तसर्रुफ़ात ज़ाहिर हो जाए, ख़वारिक़ ज़ाहिर हो जाए, तो उसको बिल्कुल हम वो करामत वो कह सकते हैं। अच्छा, तीसरा किस्म वो इस्तिदराज का है। मुस्तदरिजीन, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के नाफरमान होते हैं। शरीयत का इत्तिबा नहीं करते, सुन्नत का इत्तिबा नहीं करते। बस वो कुछ चीज़ें सीख लेते हैं और उनसे भी वो कुछ अजीब व गरीब चीज़ें उनके हाथों पर ज़ाहिर हो जाती है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा वो बिल्कुल हो सकता है। और बहुत से मुशरिकीन और कुफ़ार भी देखोगे आप, उसमें भी ऐसे लोग हैं कि उनके हाथों पर अजीब व गरीब चीज़ें ज़ाहिर होती है और इस तरह से वो होते हैं। इस तरह से लोग, हम उसका वो इनकार नहीं करते। लेकिन याद रखो, इस तरह से लोग जो शरीयत का इत्तिबा नहीं कर रहे और अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान है, तो इस तरह से मुस्तदरिजीन जिससे इस्तेदराज वो ज़ाहिर हो रहा है, तो इस तरह से लोग अगर वलायत का दावा करें इस बेस पर कि हमसे वो तसर्रुफ़ात ज़ाहिर हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम उसे वली नहीं मान सकते। ये बिल्कुल करामत नहीं है, इस्तेदराज है। और ये इस्तेदराज और ये तसर्रुफ़ात मज़ीद उसकी गुमराही में इज़ाफ़ा कर देता है और मज़ीद ये बागी बन जाता है कि मैं तो हक़ पर हूँ, इसी वजह से वो मुझसे ये चीज़ें वो ज़ाहिर हो रही है। तो इस्तेदराज वो ये है। तो एक होता है मुआजिज़ा, वो मैंने आपको वज़ाहत की, करामत की वज़ाहत भी मैंने आपको की और इस्तिदराज की वज़ाहत भी मैंने आपको की। अब एक और फ़न भी है जिसको हम वो अमलियात का फ़न वो कहते हैं। तो उसमें भी हर किस्म के लोग हैं और ये हर कोई कर सकता है। मतलब अगर साहिब ईमान भी नहीं है तो वो भी आमिल बन सकता है। और बहुत से लोग मेरा हक खतीब साहब के मुतालिक भी मेरा अपना मौक़िफ़ वो ये है कि हक खतीब साहब वो एक आमिल है और मेरे ख़्याल में अमलियात के फ़न में उन्होंने मेहनत किया है और वो एक तगड़ा आमिल है मेरे अपने सोच के वो मुताबिक। तो इस फ़न में तो उसको महारत हो सकती है, मगर हम उसे इस सबब वली नहीं मान सकते और उसके लिए हम वलायत साबित नहीं कर सकते। ना उनसे ये चीज़ें जो ज़ाहिर हो रही है हम उसे करामत नहीं कह सकते। तो ये अमलियात का फ़न है। बस ठीक है, उन्होंने सीखा होगा, इस इन अमलियात की वजह से, उसके इस्तेमाल की वजह से कुछ तसर्रुफ़ात, कुछ चीज़ें उससे ज़ाहिर हो रही होगी, तो ठीक है, बिल्कुल ये मुमकिन है। तो मेरा इस लिहाज से अपना मौक़िफ़ वो ये है कि हाँ, खतीब साहब वो एक आमिल है। तो उनसे अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है किसी को, तो बिल्कुल उसके पास बंदा अगर जाए, उनसे ख़ुद को दम करे और उसको अगर फ़ायदा पहुँच रहा है तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, जायज़ है, जा सकता है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ अमलियात के मुतालिक ये भी बताता जाऊँ, हम उन अमलियात के कायल हैं जो शरीयत के मुताबिक है और शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। इस तरह से अमलियात और तावीज़ात अगर कोई करता है तो बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं है। मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना ये अच्छी बात है और सवाब की नीयत से हो।
اللہ کی رضا کے لیے، یہ تو بڑی وہ اچھی بات ہے۔ تو حق خطیب صاحب میرے نزدیک، میرے اپنا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عامل ہے، اور اس کے لیے ولایت ثابت کرنا، اسے قلندر دوران کہنا اور اس کو ولی کامل کہنا، یہ بالکل وہ غلط بات ہے۔ اولیاء کرام کی کتب دیکھو، تصوف کے ائمہ کی کتب دیکھو، حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تو اولیاء کرام جو ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال آپ کو مل جائیں گے تصوف کی کتابوں میں، کہ اگر آپ ایک بندے کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر وہ چل رہا ہے، لیکن ان کو دیکھو اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ سنت کے اتباع نہیں کر رہا، شریعت کے اتباع نہیں کر رہا، تو یہ استدراج ہو سکتا ہے مگر کرامت نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا اڑنا اور پانی پر چلنا یہ کرامت نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے وہ شریعت مقدم ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں، جس بندی کو بھی دیکھو نا تو شریعت کے معیار پر اسے تولو۔ تو طریقہ کار وہ یہی ہے، کرامت کے لیے شرط یہ ہے کہ شریعت پر بندہ و برابر ہو، اور شریعت پر برابر نہیں ہے، کلم کلا شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور پھر بھی اس سے کوئی چیز ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ استدراج ہے۔ تو میرا اپنا وہ موقف اس بارے میں وہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔